इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री विद्या सुधामृत समिति सागर चातुर्मास 2024। अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जैन सट्टू, कार्याध्यक्ष श्री राजेश जैन एडिना, महामंत्री श्री राजकुमार मिनी, मुख्य संयोजक श्री ऋषभ जी बांदरी, स्वागत अध्यक्ष श्री आशीष पटना, कोषाध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी डबडेरा, कोषाध्यक्ष श्री ऋषभ जी गढ़ाकोटा, श्री गौरव अध्यक्ष राजेंद्र जी केतली, स्वर्गीय माता जी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मल जैन, भ्रात एवं भ्रात वधु श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र वधु लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश जैन बिट्टू, पुत्री एवं दामाद पिंकी जैन, विकास जैन, दोहित्री देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिकी जैन, जय जैन, दोहित्र अरिहंत जैन, खुशी जैन, संतोष जैन, केटरस सागर मध्य प्रदेश। भूलते चले जाएंगे, हमने पाया है मुश्किल से यह नर का तन, देवतर से जिसे ऐसा पाया रतन। हमने पाया है मुश्किल से यह नर का तन, देवतर से जिसे ऐसा पाया रतन। गर इसे हमने विषयों में ही खो दिया, भूल कर अपनी हम खुद ही पछताएंगे। बोलो हम अगर वीरवाणी पे श्रद्धा करें, ज्ञान के दीप जलते चले जाएंगे। अब मिला है ये जिन धर्म जिनवर शरण, गुरु मिले हैं दिगंबर और अमृत वचन। बोलना है। अब मिला है ये जिन धर्म जिनवर शरण, गुरु मिले हैं दिगंबर और अमृत वचन। मोह ममता से थोड़ा भी गर हम हटें, मार्ग कल्याण के खुद ही खुल जाएंगे। हम अगर वीरवाणी पे श्रद्धा करें, ज्ञान के दीप जलते चले जाएंगे। जब नहीं सच्ची श्रद्धा तो क्या अर्थ है, इस बिना ज्ञान और आचरण व्यर्थ है। जब नहीं सच्ची श्रद्धा तो क्या अर्थ है, इस बिना ज्ञान और आचरण व्यर्थ है। हम पुजारी बने बीतरागी के दो, कर्म बंधन भी कटते चले जाएंगे। हम अगर वीरवाणी पे श्रद्धा करें, ज्ञान के दीप जलते चले जाएंगे। घर जले ज्ञान के दीप हृदय में तो, मार्ग संयम के खुलते चले जाएंगे। आप लोग दोहराते भी नहीं हो हैं। इतने दिन हो गए हमको 22 साल, एक भी कलाकार नहीं बनाया आप लोगों से मैं। आप लोगों को इतनी कला आ जाना चाहिए। ठीक है, ले लो मंच सजा लो।
एक माट साहब जी सुना रहे हैं। हाँ कसमी, हाँ कसमी। एक अंतरा मैं सुना दूंगा। हाँ हाँ ना, वो तो गाना ही पड़ेगा। क्या कर रहे बेटा? बालपने में बालपने में पिता पुत्र को कांधे पे दुलराता है। तो का क्या बातों का क्या। देखिए कुछ शिवरार्थी क्या रहती है फिल्मी गाने, आपने इनका अध्यात्म नहीं समझा। आपने शिवरंजनी स्वर में जो गीत आपको परोसा गया, आप सर ही नहीं जानते होगे। इतनी साधना भैया मांडलगढ़ के जंगलों में करके आए हैं और आपका उपयोग कहाँ है, आप उसको समझें। संसार के स्वरूप को, वैराग्य की जो भावना है वो यहाँ गीतों में परोसी गई है। निश्चित रूप से आदरणीय श्रद्धेय भैया, यहाँ कोई राशि लेकर नहीं आते, यहाँ कोई पैसे में नहीं आते। ये बाल ब्रह्मचारी विनोद भैया अपना जीवन गुरुदेव के चरणों में समर्पित किए हैं और वो साधना करके आप सबको परोस रहे हैं। आपको समझना चाहिए और इस तरह की पर्ची नहीं भेजना चाहिए। निवेदन करूंगा, परम पूज्य गुरुदेव का आगमन होने वाला है, सूचना हमारे पास अभी अभी आ रही है। पूज्यवर वहां से चल दिए हैं और पूज्यवर का प्रवेश हो रहा है। हम सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं। पूज्य गुरुदेव का कुछ ही क्षणों में इस भव्य दिव्य मंच पर पदार्पण हो रहा है। 5000 शिवरार्थियों को परम पूज्य गुरुदेव अपनी ऊर्जा से दीदीप्तमान कर रहे हैं। जो जितने अपने पात्र को पवित्र बना कर रखेगा वह उतना आनंद पाएगा। आइए कुछ समय है और जब तक मैं कभी सौरभ भयंकर से निवेदन करूंगा, 4 पंक्तियां, सुंदर सी पंक्तियां पूज्यवर के आगमन पर। अरे अब बाद में सुनिए कुछ विषय। अब रहो सौरभ। बोलो परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। बोलो परम पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। देखो देखो कौन आया राया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज दिव्य मंच पर विराजित हैं। तपस्या की साधना के 44 पायदान जिन्होंने पार किए हैं। यहां आधे शिवरार्थी तो वो हैं पूज्यवर की जब दीक्षा हो गई थी, पूज्यवर को जब आचार्य भगवान अपने दिव्य संस्कारों से संस्कारित कर रहे थे, जब आधे शिवरार्थी तो जन्म ही नहीं लिए थे। ऐसे महान गुरुदेव के चरणों में हमें बैठकर सौभाग्य मिला है। पंडाल के पीछे से स्टेज के आजू बाजू सब उठ जाए शिवरात्रि एकदम। हमारे स्टेज के यहाँ सामने पीछे कोई नहीं बैठेगा। चलो उठ के आओ। पीछे पहुंचो, बीच में जगह काफी बहुत खाली है।
बीच में स्थान बहुत खाली है, थोड़ा थोड़ा सभी को स्थान दें। और मंच के गुरुदेव के मंच के पीछे कोई ना आए, सामने आए। उठे भैया जी, उठे नीलेश, विकास भाई, इनको यहां से आगे आगे बैठलवाओ। गुरुदेव के सामने आए सब। एक मिनट, लाइव बंद है कि चालू है? थोड़ी देर बंद करो, थोड़ी 2 मिनट के लिए बंद करो। जहां व्यवस्था
जाना है अब के साल शव संस्कार शिविर में। जाना है अब के साल शव संस्कार शिविर में। शिविर को इससे वारी मिल करके महाशिविर हम बनाएंगे। पुनः बनेगा इतिहास बड़ा स्वर्ण अक्षरों में लिखवाएंगे। चलो अब तैयारी कर लो टिकट भी बाकी कराना। गुरु रज पाते ही हमको जीवन धन्य बनाना। भादों के महीने में 10 लक्षण आएंगे। सुधा सागर जी हमको सारू बताएंगे। जाना है अब के साल शव संस्कार शिविर में। जाना है अब के साल। देखो, तुम्हें सुधारने के लिए शिविर दिया जाता है, तुम शिविर में ही बिगड़ोगे तो कैसे काम चलेगा। हमने तुम्हें इतना संकल्प कराया, सब कुछ कराया, और ये घर में जाकर के अभी रात्रि में सोते आए। कोई व्यक्ति किसी के घर में तो
तेरी प्यारी चट्टाने, तेरी प्यारी चट्टाने चिंतामणि, तेरी प्यारी चट्टाने चिंतामणि, मुझे तेरा दीवाना बना दिया। तेरी प्यारी चट्टाने चिंतामणि, तेरी प्यारी चट्टाने चिंतामणि, मुझे तेरा दीवाना बना दिया। तेरी प्यारी चट्टाने चिंतामणि, ओ तेरी प्यारी चट्टाने चिंतामणि, ओ मुझे तेरा दीवाना बना दिया। तेरे फन का मुकुट वितरागी छटा, तूने हमें भी जीना सिखा दिया। तूने हमें भी जीना सिखा दिया। सारे गुल सारे तेरी मौजूदगी से, ओ तेरी प्यारी चट्टाने चिंतामणि, तेरी प्यारी चट्टाने चिंतामणि, मुझे तेरा दीवाना बना दिया। तेरी प्यारी चट्टाने, तेरी प्यारी चट्टाने चिंतामणि, तेरी प्यारी चट्टाने चिंतामणि, मुझे तेरा दीवाना बना दिया। तेरी प्यारी चट्टाने चिंतामणि, तेरी प्यारी चट्टाने चिंतामणि, मुझे तेरा दीवाना बना दिया। तेरी प्यारी चट्टाने चिंतामणि, ओ तेरी प्यारी चट्टाने चिंता। बताया गया था मगरमच्छ और नाग नागिन, क्योंकि ये मोहनी कर्म प्रारंभ में किसी का आलम्बन लिया जाता है। आलम्बन लेकर के जब बहुत अभ्यास हो जाएगा तो इस आलम्बन की जरूरत नहीं। हम 15-20 मिनट में आपको आध घंटे में बताया, ये महीनों का है। अब जैसे हमने संसार सागर का तुम्हें वर्णन बताया, तो अब संसार के पूरा चिंतन करो चतुर्गति का। तुम्हें तो एक छोटा सा सागर का रूप दिखा करके 5 मिनट में आगे बढ़ गए। साधु जब इसका ध्यान करता है, पूज्य सुखचंद्र आचार्य महाराज ने ज्ञानानंद में और आत्मानुशासन में गुणभद्र आचार्य ने संसार का जो दर्शन दिखाया, ज्ञानानंद में आधा ग्रंथ संसार दर्शन पर लिखा गया। और ध्यान करने के पहले सागर दिखाया, तो इसमें पूरे चतुर्गति 84 लाख योनियां, पंच परावर्तन। अब पंच परावर्तन का जिस समय वो सागर आपको दिखा, उस समय साधक पंच परावर्तन का चिंतन करेगा। अब पंच परावर्तन के चिंतन में महीनों निकल जाएंगे, चतुर्गति चिंतन में महीनों निकल जाएंगे।
चतुर्गति चिंतन, चारों गतियों के स्वरूप, उनका चिंतन, उनका विभाग का विल, पूरे उनके विमान, उनके सारा वैभव का पूरा चिंतन करते हैं। फिर नरक गति, त्रिंच गति के पूरे दुखों का, उनके यौनी स्थान, पर्याप्त तक अपर्याप्त, ये पूरा संसार सागर का चित्रण था। अब इस संसार सागर के चित्रण को महीनों क्या पूरी जिंदगी निकल जाती है। इतने साल हो गए, आज भी हम संसार सागर का चिंतन करते हैं। जब हम लोग ध्यान करते हैं तो इसी संसार सागर का चित्रण शांत चित्त होकर के ये संसार कैसा है, इस संसार का स्वरूप कैसा है, इसका चिंतन ध्यान कोई, ये तो तुम्हें एक सिंबल दे रहे हैं, एक तरीका दे रहे हैं छोटा सा कि कैसे ध्यान किया जाता है। हम ध्यान नहीं सिखा रहे हैं, ध्यान का तरीका सिखा रहे हैं। क्योंकि ध्यान सिखाते समय तो ना तो हम बोलेंगे ना तुम बोलोगे, हम बोल रहे हैं तुम सुन रहे हो, इसका अर्थ ध्यान तो हो ही नहीं रहा है। ये तो ध्यान का तरीका बताया जा रहा है। अब इस तरीके के आलम्बन पर आप संसार सागर का एक चिंतन कीजिए और पूरे संसार का जितना भी है, अपार है संसार का चिंतन, शास्त्रों में पढ़ो, सारे चिंतन आपको वहाँ मिलेंगे। ये संसार कैसा है, क्या स्वरूप है इसका। इसी प्रकार जब मगरमच्छ आदि दिखाए गए, अब इसके ऊपर चिंतन करो। आचार्यों ने 16 किताबें लिखी हैं मगरमच्छ और नागिनों पर, जिसका नाम है कषाय पाहुड़। अब वो नाग नागिन तो तुम्हारे, क्योंकि तुम अभी अभ्यास नहीं है ना, इसलिए कोई प्रतीक दिखाया जाता है। जैसे छोटे बच्चे को जब स्कूल में अक्षर पढ़ाते हैं तो अनार का ही अकेला नहीं पढ़ाते, अनार बना के भी आम का पढ़ाएंगे तो आम भी। इसी प्रकार हमने उस मिथ्यात्व को एक बच्चों के तरीके से मगरमच्छ को, क्योंकि शास्त्रों में मिथ्यात्व की उपमा मगरमच्छ से दी गई है, कसायों की उपमा नाग नागिन से दी गई है, तो इस प्रकार के उनकी उपमा के रूप में लाए। अब आपका चिंतन करो, 28 पूरा कषाय पाहुड़ 16 भाग लिखे गए हैं अकेले मगरमच्छ और नागिनों के ऊपर। कषाय के कितने भेद हैं, उनके अध्यवसाय कितने हैं, अनुभाग स्थान कितने हैं, कितने प्रकार की कषाय, कौन सी कषाय कहाँ पाई जाती है, ये पूरा का पूरा सद संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, कालांतर, भावोल, कितने जीव में कौन कौन से कषायवान रहते हैं, किस कषाय का क्या परिणाम है, ये सब जिस समय जो दूसरा अभ्यास बताया था मगरमच्छ और नागिनों का, उस समय मोहिनी कर्म की भयानकता का चिंतन करना। मोहिनी कर्म कितना भयानक है और किस प्रकार के हमें संसार में लुलाता है, इस बात का चिंतन वहाँ करना चाहिए। बाद में जो सहस्र दल कमल और जो हमने पहले ही आपको देशनल अवधि में प्रवेश करा दिया, गुरु के मुख से जो उपदेश मिला था वो उपदेश का प्रतीक था ओम, क्योंकि भगवान की वाणी ओम रूप यानी ओम इस रूप होती है, उसमें सारा, तो वो दिग्देशनल अवधि का प्रतीक दिया था कि वो देशनल अवधि आपके अंदर प्रवेश कर दी और ओम के रूप में स्थापित है। उस देशनल अवधि के माध्यम से बिना देशनल अवधि के सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। वही देशनल अवधि को बार बार चिंतन करता है। गुरु ने क्या कहा, संसार कैसा है, गुरु ने क्या कहा, ये संसार का स्वरूप क्या है, गुरु ने क्या कहा, हे क्या है, उपादेय क्या है। जो गुरु ने उपदेश रूप में दिया उसी को बार बार चिंतन करके और फिर उसके मन में भाव आता है, जो गुरु महाराज ने कहा है इस सत्य को मैं कैसे प्राप्त करूं, मैं कैसे हे को छोड़ूं, उपादेय को ग्रहण करूं, सत्य का मैं कैसे वह आत्मा के स्वरूप समझूं। ऐसा जो परिणाम आता है और फिर उसके परिणाम में आता है नहीं, सत्स्वरूप ऐसा ही है, मैं इसको प्राप्त करके रहूंगा। बस ये है। देशनल अवधि में सम्यक दर्शन नहीं हुआ, मिथ्या दृष्टि है। महाराज जो कह रहे हैं वो सही है, महाराज जो कह रहे हैं वो सही है, इतना कहने से सम्यक दर्शन नहीं होगा। महाराज देशनल अवधि में वो गुरु को झूठा नहीं मानता,
यदि झूठा मानता है तो देशना लब्धि ही नहीं बनेगी, मिथ्या दृष्टि है। वो ये कहता है देशना में, महाराज जो कह रहे हैं वह सही है, स्वीकार कर लिया उसने सही। ये गलत है महाराज ने कहा तो गलत ही है, ये सही है ये गलत ही है। 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ सम्यक दर्शन ज्ञान सब कुछ सही मान लेता है। आप सही कह रहे हैं, अभी सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त होगा। सही को सही कहने पर भी सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त होगा। मुनि महाराज को मुनि महाराज आप मान रहे हैं, नहीं सच्चा गुरु यही है, सच्चा साधु यही है, अभी सम्यक दर्शन नहीं होगा। सच्चा भगवान अरहंत भगवान ही है, अभी सम्यक दर्शन नहीं होगा। मिथ्या की बात नहीं कह रहा हूं। लब्धि में ढला हुआ जीव सब कुछ सही को सही मानता है। अरहंत यही अरहंत हैं जो 18 दोषों से रहित हैं, यही अरहंत हैं जो 46 गुणों से मंडित हैं, यही सिद्ध हैं एक अक्षर में किंचित मात्र भी संदेह नहीं करता। देशना लब्धि वाला, अब वो मिथ्या दृष्टि है। बस जैसे उसका महाव आया, जैसा महाराज ने कहा है वैसा ही मैं करूंगा, ये जैसे भाव आता है। प्रायोग लब्धि में अभी ये भाव नहीं आया। प्रायोग लब्धि में एक भाव में भी ये करता है, हाँ सही तो कह रहा है, बहुत सही है, ऐसा सही तो मैंने आज तक नहीं सुना। अवभाग्य मानेगा। प्रायोग लब्धि वाला क्या करता है, सत्य सुनकर अवभाग्य मानता है। मैंने कितने पुण्य किए कि शिविर में आया हूँ, मेरे कितने पुण्य किए कि मैं महाराज का प्रवचन सुन रहा हूँ, मैंने कितना पुण्य किया कि 10 लाख क्षण पर्व कर रहा हूँ, मैंने कितना पुण्य किया कि माला फेर रहा हूँ। इतना अवभाग्य मानता है, ये प्रायोग लब्धि है, अभी मिथ्या दृष्टि है। पहले सत्य को सत्य मानता है, गुरु को गुरु मानता है, देव को देव मानता है, सब कुछ सही है, और फिर अपने आप को सराहता है, मैं भाग्यशाली हूँ, ओहो आज तक मैं कहाँ संसार में रुलता रहा। ये प्रायोग लब्धि में पहुंच गया व्यक्ति। जैसे उसने अपने आप को भाग्यशाली माना, मेरे कितने भाग्य हैं कि मैं यहाँ शिविर में बैठा हूँ, अभी ये सब में प्रायोग लब्धि में चला गया। और जैसे उसने भाव किया, जैसा महाराज ने कहा है वैसा मैं बन के रहूंगा, मैं भगवान बन के रहूंगा, मैं इस सत्य को अनुभव करके रहूंगा, मैं इसको स्वीकार करता हूं, ये सत्य है, मैं इसे स्वीकार करता हूं और मैं इस सत्य पर अमल करूंगा। संकल्प किया है, कर नहीं रहा है, वर्तमान लगा रहा है कि भविष्य करूंगा, मैं मुनि बन नहीं रहा है। लेकिन जैसे ये संकल्प आता है, मैं मुनि बनूंगा, मैं भगवान बनूंगा, मैं सम्यक दर्शन प्राप्त करूंगा, मैं जो हे बताया उसको छोड़ूंगा, जो सही बताया मैं उसको ग्रहण करूंगा, ऐसा जो अंदर भाव आता है, उसी समय उसकी करण लब्धि में मिथ्यात्व के टुकड़े हो जाते हैं और सामने वो सहस्त्र दल जो आया था वो सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। सहस्त्र दल एक बच्चों को प्रतीक के रूप में लाए थे। जैसे उसके मन में ऐसा पावर थिंकिंग जागती है, नहीं मैं ऐसा करूंगा पक्का है, मैं भगवान बनूंगा पक्का है, जिस क्षण उसका ऐसा अंतर चेतना से एकदम आगाज होता है, एकदम अंदर से उसका हुक उठती है, उसी समय सम्यक दर्शन रूपी रत्न प्रकट हो जाता है। जैसे आपने ओम को देखो, हमने बहुत ओम की कितनी टोनें तुमने सुनी होंगी, आज ही कितनी बार टोन बदली मैंने। टोन का बहुत बीजाक्षर सीमित होते हैं। अभी प्रातःकाल चर्चा कर रहे थे, बीजाक्षर करंट के समान है। करंट होता ना, बस ये बिजली है, इनमें कुछ नहीं होता। अब उसी करंट के उसी स्विच में आप बल्ब लगा दो तो, यदि कटर लगा दो तो, मोबाइल लगा दो तो, अब निर्णय तुम्हारा है। करंट कहता मैं कुछ भी नहीं हूँ,
आप मोबाइल लगा दोगे तो चार्ज होना शुरू हो जाएगा, बर्फ लगा दो तो, कटर चला दो तो, और एसी का प्लग लगा दो तो। ये होता है ओम, ये होते हैं बीजाक्षर। बीजाक्षर करंट हैं, इनको आप क्या चाहते हैं, इनको आदेश देना पड़ेगा, निर्देश देना पड़ेगा। कभी हम कलरों के माध्यम से निर्देश देते हैं, जैसे हम उस कलर में उस ओम को देखेंगे, ओम समझ जाएगा कि इन्होंने इस कलर को ध्यान किया है मुझे, तो हमें कौन सा कार्य करना है। इस कलर में जैसे हमने निर्देश दिया कि मुझे तेजस्वी कलर चाहिए, तो वो समझ जाएगा कि ये अपने ऐसा प्रभाव चाहते हैं जिसमें उनको शक्तियाँ अर्जित हो। जैसे मुझे चाहिए कि मैं करुणा का रूप देना चाहता हूँ, जनता में सब में भय फैला हुआ है, इनका भय दूर हो जाए, हम तुरंत कुछ नहीं बोलेंगे, ओम को नीले कलर में याद करेंगे। जैसे नीले कलर में याद होगा, ओम तुरंत समझ जाएगा मुझे अपनी एनर्जी करुणामयी करना है। यदि मान लीजिए बहुत ज्यादा आतंक फैल रहा है, दुष्ट लोग मान नहीं रहे, अब उनको कैसे रोका जाए, तो ओम को हम लाल कलर का ध्यान करेंगे। ओम ओम ओम, तो अपने आप वो लाल कर आते ही ओम समझ जाएगा मुझे इस प्रकार दुष्टों का संहार करना है, दुष्टों को रोकना है। तो ये सारे संकेत होते हैं। कभी टोन बदल के कह देते हैं, जैसे हमने कहा था कि जब अपन को भय लग रहा है तो उस समय कातर स्वर में उसको पढ़ो। कातर स्वर यानी जो दीनहीन गिड़गिड़ाते हुए पढ़ते हैं, वो समझ जाएगा कि इस समय ये इतने डर चुके हैं कि इन्होंने जीने की आशा छोड़ दी है, हमें इनको संबल देना है। जब कोई उपलब्धि खुशी हो तो हमारी टोन बदलना चाहिए खुशी की। जैसे अपन को सहस्त्रदल कमल दिखा था, अपनी टोन बदल गई थी। तो ये समझना, सारे लोग सोचते ओम तो एक ही होता है, नहीं, ओम तो सभी जगह लिखा, शास्त्रों में लिखा, आप भी जानते हो, लेकिन ओम का जो स्वरूप है वो साधना है। ओम का स्वरूप जो साधना है, ओम को तो सब फेरते हैं। इसलिए हमने कल कहा था, आज के साधु चर्या तो सब पाल रहे हैं लेकिन साधना नहीं कर रहे हैं। ओम की जाप देते हैं लेकिन ओम की साधना नहीं कर रहे हैं, ओम को साध नहीं रहे, ओम की शक्तियों को उद्घाटित नहीं कर रहे हैं, बस अकेला ओम को जानते हैं, ओम बोलना चाहिए, ओम ये है, इससे क्या होने वाला है। करंट है, ठीक है, करंट को क्या करोगे आप, कुछ नहीं। यदि करंट को छू लिया तो मार देगा, करंट छू लिया तो मार देगा, उसका तो करंट है। यही बीजाक्षर अपना नाश कर सकते हैं, करंट के समान है। और इन्हीं का उपयोग कर लिया तो सारे अंधकार को दूर कर सकते हैं। इसलिए हम थोड़ा सा सिंबल तुम्हें दे रहे हैं कि ध्यान जैन दर्शन का क्या है और ध्यान की स्थितियाँ क्या है। तुम लोग सब ध्यान करते हो, उपलब्धि नहीं होती तो ध्यान को बदनाम कर देते हो। महाराज मैंने खूब ओम का ध्यान किया, खूब ओम 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 बोला, ओम ओम बोला तो क्या हुआ ऐसे? ओम का स्वरूप तुमने जाना? आपको जो कार्य कराना है उस कार्य के कराने के लिए ओम को कौन सा रूप धारण करना पड़ता है, वो आपको ज्ञान होना चाहिए। हम कौन से ओम को बुलाएं? तेजस्वी ओम को, शीतल ओम को, हमारा कौन सी दशा? अपने नाक से हम स्वर लेते हैं। कल बताया था कि जब हम किसी वीरता के कार्य करने जाते हैं तो हमें दाएं स्वर की जो गंध है वो आना चाहिए। हमें ये देखना है कि हमारी श्वास की गंध क्या आ रही है, हमारी श्वास का स्पर्श क्या है, हमारी श्वास का स्वाद क्या है। यदि वो हमने पकड़ लिया तो हम तुरंत समझ जाएंगे इस कार्य में हम जीतेंगे या हारेंगे, हमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। संसार का सबसे बड़ा ज्योतिष है अपनी नासिका, ये नासिका, इसमें जो स्वर निकलते हैं ये संसार के सबसे बड़े सारे ज्योतिष फैल हो जाते हैं। ये करंट ज्योतिष है और इंडिविजुअल व्यक्तिगत ज्योतिष है, राशि का नहीं, करंट तुरंत के तुरंत।
साधु जानते हैं, वे स्वर को देख के जान जाते हैं कि इस समय क्या घटित होने वाला है। इस स्वर में होता है पृथ्वी धारणा होती है। यदि अपने नासिका का स्वर 12 अंगुल तक जा रहा है, यहाँ से निकल के 12 अंगुल तक, समझ लेना पृथ्वी धारणा चल रही है। इस समय तुम जो कार्य करोगे सब स्थिर कार्य होगा। वायु के आकार का चंचल है, कार्य बिगड़ेगा। शीतल है, पानी की बूंदें आ जाएंगी। आप इसको प्रैक्टिकल कर सकते हैं। दर्पण लीजिए, दर्पण में आपकी श्वास को, तो दर्पण में एक आकार बनेगा, त्रिकोणा आकार बन गया, यानी अग्निस्वर चल रहा है। यदि छिछला हुआ आकार बन गया भाप का, तो वायु स्वर चल रहा है, वायु स्वर चल रहा है। और यदि एकदम फ्लैट चौकोर बन गया है, पृथ्वी स्वर चल रहा है। और बूंदे बूंदे यदि दिखने लग जाए, थोड़ी हल्की सी शीतल स्वर, जल स्वर चल रहा है। तो ये सब ध्यान के पैटर्न कहलाते हैं। ये साधना से ही आएगा। आपको मात्र थोड़ा सा संकेत हमने आपको दिया, और वो जो कमल था वह सम्यक दर्शन के रूप में आपके लिए आया। अब उस कमल को इतने जल्दी सिद्ध करना है। आप कमल को सिद्ध करने के लिए कम से कम एक एक दिन में एक एक गुण को सिद्ध करेंगे। 63 गुण होते हैं, सम्यक दर्शन के 63 गुण होते हैं। उन 63 गुणों का एक एक बार चिंतन करो। सामान्य आचार्यों ने 25 लिखे, कार्तिकेय स्वामी ने 63 गुण लिखे। उन सहस्त्र कमल के सामने बैठ करके 63 गुणों को चिंतन करो। उसमें सम्यक दर्शन के जितने गुण हैं, जब ये सम्यक दर्शन का प्रतीक हमारे सामने आ गया, तो अब ये तो प्रतीक है, ये तो मन को एकाग्र करने के लिए कहा गया। अंदर जा कर के सम्यक दर्शन को उतर जाओ और सम्यक दर्शन के एक एक गुणों को, प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक, संकेत, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, इनके जाके चिंतन में उतर जाओ। बस उसको सामने रहने दो। वो एक तुम्हारा प्रतीक हो गया, सिंबॉलिक हो गया। और फिर आप ध्यान में उतरिए। आप सम्यक दर्शन का ध्यान करेंगे। एक दिन नहीं, कई दिन नहीं, बरसों निकाल दो सम्यक दर्शन का। सम्यक दर्शन की महिमा भिन्न है। सम्यक दर्शन होता है 5 लब्धियों में डूब जाओ, 2-4 महीने वैसे ही निकल जाएंगे। अब जो मैंने 5 लब्धि की बात कही, पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने लब्धि सार ग्रंथ ही लिख दिया है। शैवसम विशुद्धि लब्धि, इसका जो कार्य है, इसमें कौन सा कार्य हो रहा है, कर्म का क्या स्थिति, कांडक घात, अनुवाक कांडक घात, एक एक कांडक घात का चिंतन करो। ऐसा होता है। तो ये प्रतीकात्मक ध्यान आप सीख रहे हैं। इससे आपको सांसारिक उपलब्धियां भी हैं। हमने इस ओम के माध्यम से आपको अभ्युदय और सांसारिक दोनों, निश्रेयस दोनों बातें बताई। ये अभी कथन कर रहा था मैं मोक्ष मार्ग का। अब इसी ओम की टोन में आप जिस समय संकट में पड़ जाएं, आपका कोई सहारा नहीं, आपकी आत्मा कांप रही है, तो जिस समय अपन ने नाग नागिन के भय से ओम को पुकारा था, उसी कातर सुन में आप ओम का ध्यान कीजिए। अपने अंदर बैठे हुए ओम को ध्यान दीजिए। कभी गुरु से मिला हो, कभी भगवान से लिया हो, तो नहीं लिया हो तो जिस समय संकट है उस समय ले लीजिए। आपके ऊपर संकट है, आप अपने गुरु का ध्यान कीजिए और गुरु के मुख से ओम को लेकर ध्यान कीजिए और उसी स्वर में लीजिए, भयभीत स्वर में। कभी आपको अच्छा कार्य करना है तो उसके लिए आप इसका ध्यान कर सकते हैं। कभी आप सफलता पाने के लिए कर रहे हैं तो आप उस प्रकार का ध्यान कीजिए। आपका मरीज बीमार पड़ा है, उस समय आप ओम का प्रयोग कीजिए। और उस स्थिति में, और जिस समय आपने ओम को ध्यान किया है, आप जैसे आज आपके सामने सहस्त्र दल आया, यह दल का सांसारिक कारण भी है कि कितनी बड़ी विपत्ति आएगी, वो विपत्ति छोटी हो जाएगी। बहुत बड़ी विपत्ति थी, जीवन जा सकता था, लेकिन विपत्ति आएगी, लेकिन बहुत थोड़ी होकर के दूर हो जाएगी। जैसे आपके वो मगरमच्छ और नागिनें भागी थी, ऐसे ही आपका संकट भाग जाएगा। जैसे आप कभी संकट में पड़े, चारों तरफ से घिर गए हैं, अब कोई बचाने वाला नहीं है, शेर आ गए, चीते आ गए, दुश्मन आ गए,
आप एक सेकंड को जो मैंने सहस्त्र दल बनाया, इसको आप प्रैक्टिकल कर लेना कभी। चारों तरफ से घिर गए, अब बचने का कोई उपाय नहीं है। आप एक सेकंड में यदि आपका अभ्यास होगा, निरंतर किया होगा, तो एक सेकंड में आप इस सहस्त्र दल का दर्शन मात्र कर लीजिए कि सहस्त्र दल आता हुआ मेरे सामने ठहर गया। आप एक सेकंड में आंख खोलेंगे तो जिन दुश्मनों ने चारों तरफ से घेर लिया था, वे कोई ना कोई ऐसी चीज आ जाएगी कि वो भागते हुए नजर आएंगे, अपने आप भागते हुए नजर आएंगे। जैसे आपने वो सहस्त्र दल कमल देखा, उसका दर्शन किया, और समय मिल जाए तो उसको वेलकम करो, बुलाओ, और जैसे जैसे वो सहस्त्र दल तुम्हारे पास आता जाएगा, तुम्हारी दुश्मनों की मुसीबत अपने आप तिरोहित हो जाएगी। वो अपने आप भागना शुरू करेंगे। जैसे 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 सहस्त्र दल आ रहा था, तैसे तैसे मगरमच्छ और नागिनों का क्या हो रहा था, भाग रहे थे और पीछे मुड़ के देख भी रहे थे। ऐसे ही दुश्मन कहेगा ये क्या हो गया, ऐसी कौन सी शक्ति आ गई, मैं तो इसे मारने आया था, और भाग जाएंगे। तो ये इनका सांसारिक सुख है। हर हमारे जैन दर्शन की हर चीज के दो सुख हैं, सांसारिक में भी काम आते हैं, परमार्थ में भी काम आते हैं, लेकिन उद्देश्य पारमार्थिक होना चाहिए। संसार में तो जब मुसीबत आ जाए तब मजबूरी में इनका उपयोग करना चाहिए, लेकिन करने की मनाही नहीं। सहस्त्र दल एक कितनी बड़ी शक्ति है महानुभाव, बहुत एनर्जी है। जैसे जैसे वो सहस्त्र दल पूर्व दिशा से आता है, जैसे उसकी जो एनर्जी होती है, रेज होती है, कितना भी घबराहट करने वाला है, यदि 6 महीने सहस्त्र दल का चिंतन कर ले, 6 महीने सहस्त्र दल का ध्यान कर ले, और कोई ध्यान नहीं करे, मां सहस्त्र दल कमल का ध्यान करना है बस। जो प्रक्रिया मैंने उठाई, कुछ नहीं करो, सहस्त्र दल सामने आ रहा है, ओम 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 ओम, बस इतना ही। एक माला फेर लीजिए, एक माला फेरिए, सहस्त्र दल को सामने रहने दीजिए, या उसको बुलाइए जैसे हमने बुलाया था। 6 महीने कर लीजिए, आपको ऐसी ताकत आएगी, ऐसा बल आएगा कि तुम कभी भी कितनी भी भयानकता आ जाए, तुम्हारा रोम भी नहीं कांपेगा, क्योंकि उसकी इतनी एनर्जी है। आपको कुछ नहीं करना। मैं वो कठिन ध्यान नहीं बता रहा हूं जिसमें तुम पागल हो जाओ, मैं वो कठिन ध्यान नहीं बता रहा हूं जिसमें तुम कर ही नहीं पाओ। ये बिल्कुल सरल इजी ध्यान है, कुछ नहीं करना, ओम का उच्चारण करो, और करना है तो ओम के स्थान में पंच परमेष्टि करो, नमो हृदयानम नमो शुद्धानम, उसको देखते जाओ। वो ओझल नहीं होना चाहिए ध्यान से, आपका कंसंट्रेशन सहस्त्र दल कमल पे होना चाहिए, और फिर आपका उच्चारण धीरे धीरे अंदर अंदर बुदबुदाते रहो और उसको देखते रहो। 6 महीने के अंदर ही वह कमल की ऐसी स्थिति बनेगी तुम्हें कि तुम जब भी घबराहट की स्थिति बनेगी, ब्लड प्रेशर तो गोली खाने के बाद उतरेगा, ये तो सहस्त्र दल का चिंतन करते ही तुम्हारा ब्लड प्रेशर अपने आप लो हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा। लो हो रहा है तो हाई हो जाएगा, कितनी लो हो रहा हो, आप धीरे से उच्चारण करके सहस्त्र दल कमल को वेलकम करो, उसका दर्शन करो, और आप खुद देखो कि उसका क्या असर होता है। ओम की टोन कैसे ध्यान रखें, अब देखो मैंने उस समय बता दिया, उसी समय गौर से सुनो। अपनी आवाज से अपने आप वो टोन निकलती है, टोन बनाने की कोई जरूरत नहीं। खुशी की आवाज अलग होती है और दुख की आवाज अलग होती है, वो सहज में बन जाती है। चलें, टाइम हो गया। किताब निकालने शायद अपरानिक स्वाध्याय विलयाम श्री कायुष्यर्गम करो।
मंगलाचरण। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति, अब तो एक साथ पढ़ो मंगलाचरण। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण, नहीं अब एक साथ ही पढ़ो, तुम भी पढ़ो, हमारे एक साथ से पढ़ें। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। साधु लोगों को क्या दिखता है? साधु लोगों को कैसा देखते हैं अपने अंदर? कैसा दिखता है, क्या देखते हैं साधु लोग अपने अंदर? विदेश सागर ग्रुप 27 नंबर 27। छोटे बच्चों में देखो, एक बार बोलते ही खड़े हो जाए करो तुरंत, बने या नहीं बने कोई बात नहीं। 27 नंबर है, खड़े हो गए? कहाँ है भाई, हाथ उठा दे। विदेश सागर ग्रुप 27 नंबर 27, कटरा बाजार सागर। कौन? दर्श जैन, संजीव जैन, कटरा सागर। दूसरा नंबर 35 नंबर विदेश सागर ग्रुप। टोंक का है मदन जैन, नवीन जैन। भाई सुनाई नहीं पड़ता परिवार में, बोलो बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। वरिष्ठ सागर ग्रुप 99 नंबर 99, वरिष्ठ सागर ग्रुप। वरिष्ठ सागर ग्रुप 99 नंबर, टोंक वाले भैया। आदर्श जैन, महेंद्र जैन सागर है पीछे। हाँ बोलो भाई बोलो। नहीं आ रहा हमारे चीज। 45 नंबर वरिष्ठ सागर ग्रुप। है 140 नंबर, खड़े रहो। 140 नंबर वरिष्ठ सागर ग्रुप। हाँ खड़े हो गए, बोलो बताओगे? योगी क्या देखते हैं? योगियों के ज्ञान गम्य क्या है? गाथा पढ़ाई थी ना। गंभीर सागर ग्रुप 340 नंबर 340 गंभीर सागर ग्रुप। गंभीर सागर ग्रुप है। गंभीर सागर ग्रुप भोपाल का है। दर्श जैन, राजेश जैन, भोपाल। हाँ बोलो भाई। योगियों को क्या दिखता है अपने अंदर? क्या देखते हैं, कैसा देखते हैं? लो थोड़ा सरल कर रहा है।
योगियों के क्या गोचर है? नहीं पता महर्षि। हाँ बोलो। नहीं पता महर्षि। गंभीर सागर ग्रुप 352 नंबर 352। गंभीर सागर ग्रुप 352 बता रहे हो? हाँ बोलो, माइक दो। नमोस्तु महर्षि। योगी अपने अंदर सोचता है कि मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ और ज्ञानी हूँ। एक और टाइटल दे दो। एको हम निर्ममो हम, मैं निर्मम हूँ ना, फिर भी ठीक है। पढ़ो। योगी लोग अपने आत्मा को देखते हैं, क्या चिंतन करते हैं? मैं एक हूँ, मैं निर्मम हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, इस प्रकार से मैं शुद्ध हूँ। जब मैं एक हूँ तो फिर ये बाहर क्या है? कोई भी बताए। हाँ बोलो। पुद्गल। पुद्गल तो है, पर क्या है ये? जीव। ये धोती से फिर तुम्हारा क्या संबंध है? वो तो नहीं हो तो फेंक दो उठा के। वो तो जीव है, वो तो इसके लिए पहन रहे हैं क्योंकि जीना है भाई, जीना। नहीं, इसमें बताओ, इसके अनुसार। उसके धोती से तुम्हारा, जब तुम एक हो तो धोती से क्या संबंध है? तुम तो एक हो ना साधु, पर बाह्य पदार्थ से संबंध रखता है तो ये क्या है? ममत्व भाव। हाँ दो, आगे दो, इधर दो, आगे आगे। ठीक है, संयोगी भाव है। ये सब बाह्य संयोग जहा, ये जो देखने में आ रहा है सब मेरा स्वभाव नहीं है, संयोगी भाव है। जीव का, संसारी जीव का दूसरा नाम क्या है? संसारी जीव का दूसरा नाम क्या है इष्टोपदेश के अनुसार? सुधा सागर ग्रुप 412 नंबर 412। सुधा सागर ग्रुप, संसारी जीव का दूसरा नाम क्या है? बताओगे? सुधा सागर ग्रुप 13 नंबर 413 नंबर सुधा सागर ग्रुप। ललितपुर का है अनित जैन, अंकित जैन ललित। हाँ बोलो भाई, क्या नाम है संसारी जीव का? शरीर और कर्म से। नाम बताओ, एक नाम इतना बड़ा नहीं होता। शरीर का, जीव का दूसरा नाम क्या है? पुद्गल। नहीं, संयोग। देही नाम, देही, देही शब्द है। शरीर संसारी जीव, देही नाम है ना, देही को धारण करने वाला देही। आत्मा को दुख क्यों होता है?
आत्मा को दुख क्यों होता है? विद्यासागर ग्रुप 1 नंबर। विद्या बोले आत्मा को दुख क्यों होता है? विद्यासागर ग्रुप 1 नंबर नहीं है? कैसे होता है? और थोड़ा सा और शब्द बोलो। हाँ बोलो। हाँ, संयोग भाव से, पर पदार्थों के संयोग भाव से आत्मा दुखी होता है। तो अब क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? हाँ, संयोग भाव को कैसे छोड़ें? मन वचन का ऐसे छोड़ देना चाहिए। कौन मरता है, कौन डरता है, कौन दुखी होता है, उसको पकड़ के लाओ। जो मर गया है, जो मरता है, उसको पकड़ो। जो मरता है उसको पकड़ो, और जो दुखी होता है उसको पकड़ो। जो बालक वृद्ध होता है उसको पकड़ो। उसका नाम क्या है? विद्यासागर ग्रुप 40 नंबर। विद्यासागर ग्रुप 40। उतने पीछे खड़े वो खड़े हैं भाई, ले जाओ माइक जल्दी जल्दी पहुंचो। हाँ, माइक पहुंचा दूसरा वाला। 40 है विद्यासागर ग्रुप। अशोक नगर का है। सौरभ जैन नहीं आ रहा महाराज जी। नहीं आता ये बोला। अच्छा, 410 नंबर विद्यासागर ग्रुप। खड़े हो। 44 नंबर समय सागर ग्रुप। खड़े हो। समय सागर ग्रुप 44 नंबर 44। कहाँ है? हाथ नीचे रखो। 44 नंबर हाथ उठा भाई। हाँ, बता रहे हो? हाँ, माइक दो। 104 नंबर समय सागर ग्रुप। समय सागर ग्रुप 104 नंबर। बताओगे? हाँ, बता रहे भाई, ले जाओ माइक उनको। कौन मरता है, कौन दुखी होता है, कौन बालक वृद्ध होता है, उसका नाम क्या है? शरीर है? शरीर नहीं। समय सागर ग्रुप। पुद्गल। हाँ, तो तुम तो सारे नाम ले दो, कोई ना कोई सही निकला ही आएगा। हाँ, ये पुद्गल हैं। पूज्यपाद स्वामी ने पुद्गल शब्द को कहा। तो आप पढ़ते हैं कर्म 31वां नंबर सूत्र था। सभी किताब निकाल रहे हैं। कर्म कर्म हिताबंदी जीवो जीव हितस्पृहा। कितनी अच्छी बात महाराज ने कही है। तो उच्चारण कल कर लिया था अपन ने। कर्म, देखो, कर्म कर्म को मानता है। कर्म कर्म का ही पक्ष लेगा, और कर्म एजेंट है संसार का। इसलिए मैं बार बार कहता हूं ना, भाग के भरोसे मत रहो। भाग्य संसार का व्यक्ति है, कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो। दुर्योधन ने यही तो गलती कर दी। कन्हैया जी हैं, श्री कृष्ण हैं,
ये जो कुछ कह रहे हैं सब सही कहेंगे, जो कुछ कह रहे हैं सब हित के लिए करेंगे, और वो भूल गए कि ये हमारे दुश्मन के सारथी हैं। आखिर किसकी तरफ थे श्री कृष्ण? अर्जुन भूल गया। कितना ही कुछ करो, जो जिसके पक्ष का है उसका पक्ष तो वो लेगा। इसलिए कभी किस्मत पर विश्वास मत करना, कर्मों पर विश्वास मत करना, ये कभी अपना भला करेंगे ही नहीं। ये अपनी जाति के नहीं हैं, विजाति के हैं। कर्मों पर कभी विश्वास नहीं करना। ये कर्म इतने खतरनाक हैं, एक जुआ खेलते हैं, एक दिन में महलों का राजा बना दें और एक दिन में गलियों का राजा बना दें। इसलिए कर्मों का कभी विश्वास नहीं करना, किस्मत का विश्वास नहीं करना। ये बहुत दगाबाज हैं, गुंडे हैं ये। लादेन को अमेरिका ने पाला और लादेन ने अमेरिका का ही, ये कर्म लादेन के बाप हैं। हाँ, इन पर कभी क्या बात पूज्यवर ने कही यहाँ पर, कर्म कर्म हिताबंदी, कर्म 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 हिताबंदी। कर्म कर्म का ही हित करेगा, जाति जाति पे ही टूटेगा, कितने प्रयास करो। जब रावण का मरण हुआ तो लक्ष्मण से कहते हैं रामचंद्र जी कि लक्ष्मण जाओ रावण की अर्थी में, उसके जाकर के विभीषण के साथ जाओ। साथ में ये भी कह दिया हनुमान जी, लक्ष्मण को विभीषण से दूर खड़े करना। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। विभीषण किसके पक्ष में आ गया था, लेकिन आखिर भाई किसका था? तो रामचंद्र जी जब हनुमान और लक्ष्मण उस अर्थी के अंदर जाते हैं और विभीषण के साथ जाते, विभीषण को अकेले नहीं भेजा, जाओ विभीषण के साथ सभी लोग जाओ। लक्ष्मण को कहा, बोले अपन को रावण से कोई बैर नहीं था। देखो पहले आदर्श राजा हुए भारत के, अपने दुश्मन की अर्थी में अपनी सेना को भेज दिया, लक्ष्मण को भेज दिया। पीछे से रामचंद्र जी हनुमान से कहते हैं, हनुमान लक्ष्मण को दूर खड़े रखना विभीषण से। गजब की चीज। बोले क्यों? भली वो अपनी तरफ है, लेकिन भाई की चिता को देख करके भाई पना जाग गया तो वो वार कर सकता है। तू ही लक्ष्मण हो जिसने मारा है, क्योंकि भाई का मोह जाग गया तो भली अपनी तरफ है, भाई का मोह जाग गया तो वो वार कर सकता है। ये प्रसंग जब मैंने देखा, मैंने कहा क्या महान आत्माओं की नीतियां देखो। रावण को विभीषण ने मरवाया, सब जितवाया, सब कुछ किया, लेकिन रामचंद्र जी कहते हैं आकर भाई तो रावण का ही है, भाई की चिता देख करके क्रोध आ सकता है। इसलिए हमेशा जानना, पुद्गल कभी तुम्हारा मीत नहीं हो सकता। कितना भी तुम्हारे साथ रहे, कितना भी तुम्हारा हित करे, पर तो परी रहेगा। कर्म कर्म हिताबंदी, कर्म कर्म का हित करेगा, तुम्हारा हित कभी कर नहीं सकता। यही बात को अभी मैंने 2-3 दिन प्रवचनों में कहा था, किस्मत के भरोसे मत रहना, बहुत दगाबाज है किस्मत। इन कर्मों पर कभी विश्वास नहीं करना। किसी के मीत नहीं हुए, ये याद, किसी के मीत नहीं हुए। अच्छे अच्छे लोगों को भी इन्होंने धूल चटा दी और अच्छे अच्छे लोगों को सिंहासन पर बैठा दिया। कर्म है। जो बेर बेर खाते थे वो बेर बीन खाते हैं, और जो बेर बीन खाते थे वो बेर। ये कर्मों का तमाशा है। कर्म कर्म हिताबंदी।
और फिर क्या कहा, जीव जीव हितस्पृहा। हाँ, कैसा भी हो जीव जीव का ही हित करेगा, जीव जीव के ही हित करने की इच्छा जागेगी। आकर विभीषण को जागी गया। अंत में विभीषण चित्ता लगा दिया, भैया मुझे क्षमा करना, मेरे कारण ही आपकी हार हुई है। जाग गया ना राग, जाग गया राग। अंत में जाके विभीषण ने कहा, आखिर भाई का हत्या का कारण मैं खुद बना, मेरे कारण से ही कोई दुनिया की ताकत हमारे भाई को मार नहीं सकती थी, लेकिन घर का भेदी लंका ढाए, और घर का मैंने ही लंका ढाई है। हाँ, सभा में खड़े होकर के विभीषण रोया है लंका वासियों के सामने, और ये उपाधि किसी और ने नहीं दी थी, विभीषण ने खुद स्वयं अपने आप को उपाधि दी थी। मैं ही वो लंका का वासी जो मेरे कारण से ही लंका का ढाई हुआ, मैं हूं घर का लंका ढाई करने वाला। ऐसा तो जीव जीवा हितास्पदी, जीव सदा जीव का ही क्या करता है, हितस्पृहा, हित करने की इच्छा करता है। स्व स्व प्रभाव भूयस्ते स्वार्थम को न वांछति। अपने अपने प्रभाव को देखकर अपना कौन उल्लू सीधा नहीं करता है। यदि तुम्हें मौका मिले है, बहुत अच्छी एक बार लालू ने बहुत अच्छी एक बात कही थी, ऐसी बात नहीं, लालू एकदम गलत भी नहीं था, भले वो गलत हो लेकिन उसका तर्क बहुत अच्छा था। उसने एक बार कहा अमेरिका वालों ने कि बिहार इतना अच्छा, बिहार की गरीबी रहती थी, तो चर्चा आई तो अमेरिका के एक राष्ट्रपति ने कहा बिहार वो अमीर है कि यदि मुझे 5 साल के लिए बिहार दे दो तो मैं अमेरिका बना दूंगा। लालू कहते 5 साल, मुझे 1 साल को अमेरिका दे दो, मैं बिहार बना दूंगा। तुम तो 5 साल बनाओ, मैं तो। ऐसे एक बार क्या हुआ कि वो जीत गया, टोले साहब आपके प्रति इतने घोटाले हैं, आपकी इतनी बदनामी है, फिर भी आप जीत गए। टोले ने कहा देखो आप लोग मुझे कहते हो यदि मैं गलत होता तो मैं दोबारा प्रधानमंत्री कैसे, मुख्यमंत्री कैसे बनता, बिहार का मुख्यमंत्री था ना। यदि मैं गलत होता तो जनता कैसे जिताती। तो फिर वही खुद कहता है आप लोग ये कहोगे कि आपको जनता ने नहीं जिताया है, नकली वोटों से जीते हो, दादागिरी से, नकली वोटें डालकर जीते हो, यही आरोप लगाओगे ना तुम। तो हमने कहा हाँ साहब, यही सब में यही चर्चा है कि आपने नकली वोटें बूथ कैप्चरिंग करके और नकली वोटें डलवा के गया। क्या जवाब था, बोले बताओ भारत में ऐसा कौन नेता है जिसको नकली वोटें डालने का पूरा मौका मिले और वो ना डाले। मतलब जो जहां डाले जाते हैं पैड रखा है, रसीद रखी है, और जिसको पूरा मौका मिल रहा है, बताओ कौन जो चुनाव में खड़ा है और नकली वोटें डालने का पूरा मौका है, कोई भी रोकने वाला नहीं, बोलो कौन नहीं डालेगा। शिवरात्रि बोलो पार्षद में खड़े हुए हो तुम और पूरा मौका है सील ठोकने का, बोलो ठोक दोगे कि डालोगे, छोड़ दोगे। नहीं नहीं मैं तो शिवरार्थी हूं, नहीं नहीं हम ऐसी बेईमानी, अरे काय का शिवरार्थी, वहां मौका मिले तो ठोक। तो क्या उसने कहा कि सब डालना चाहते नकली वोटें, वो डाल नहीं पाते, हम डलवा लेते, बस इतनी हमारी कुशलता है, करना तो सब वही चाहते हैं। क्या बात कही, क्या है यही बात कह रहे हैं, स्व स्व प्रभाव भूयस्ते, जिसका जहां प्रभाव दिखता है वो अपना स्वार्थ साधे बिना नहीं रहता है। अकड़ आ ही जाती है। आपके रिश्तेदारों में कोई एसपी बन जाए, अरे पट्टा सीधे नहीं चलता।
सीधे नहीं चला, स्वयं नहीं बना है, रिश्तेदार में बना है, दोस्त यार बन गया है, वो पता चल जाए कि हमारा एसपी है, ध्यान रखना, मालूम है आ ही जाता। थोड़ा सा कुछ प्रभाव दिखा नहीं, हर व्यक्ति अपने स्वार्थ की सिद्धि करता है। ये का श्लोक आपको याद करना है। परोपकृति परोपकृति मुत्सृज्य परोपकृति मुत्सृज्य परोपकृति मुत्सृज्य शुभोप कार परो शुभोप शुभोप कार परो भव परोपकृति मुत्सृज्य शुभोपकार परो भवः उपकुर्वन् परस्याज्ञोः उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत् उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत् परोपकृति मुत्सृज्य शवोपकार परो भवः उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्। पर उपकृति ही, अब यहाँ पर उपकृति का अर्थ लोग सोचते हैं दूसरे का सहयोग करना, हित करना। परस्परोपग्रो जीवा नाम का अर्थ लोग रहते हैं एक दूसरे का उपकार करो, उपकार नहीं है वहाँ। परस्परोपग्रो जीवा का नाम का अर्थ है जब जीव दूसरे का हित करता है तो साथ में स्वयं का भी हित होता है। परस्परोपग्रो जीवा नाम का अर्थ उपकार शब्द नहीं है वहाँ। उपकार यानी भला, उपकार यानी हित, उपकार यानी वहाँ है जब भी किसी को तुमने विनाश किया तो तुम्हारा भी विनाश होगा कि नहीं। तुमने किसी को दुख दिया तो तुम भी दुखी होगे कि नहीं। अन्य द्रव्यों में ऐसा नहीं है, अन्य द्रव्यों में ऐसा नहीं। जीव द्रव्य में जो जैसा दूसरे के साथ करोगे वैसा तुरंत तुम्हारे साथ भी होगा। तुम दूसरे का अच्छा करोगे तो, वो भजन गाते ना भैया विनोद भैया, भला करोगे भला होगा और बुरा करोगे तो हाँ हाँ, भला करोगे तो तुम्हारा भी भला होगा। इसलिए भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा, यही बात। तो इसका परस्परोपग्रह का अर्थ है जो तुम दूसरे के साथ करोगे वही तुम्हारे साथ होने वाला है। बैठ जाओ, अब आगे ध्यान है, अब कल से पढ़ के आना, बैठ जाओ। कितना अच्छा शब्द है, परस्परोपग्रहो जीवानाम। एक जीव दूसरे के ऊपर उपग्रह करता है। उपग्रह का अर्थ क्या सब अच्छा करते नहीं। परस्पर उपग्रह का ध्यान है तुम दूसरे के प्रति जैसा भाव करोगे तुम्हारा भी वैसा ही होगा। आज तुम दूसरे को गाली दे रहे, कल तुम्हें गाली मिलेगी। आज दूसरे को दुख दिया है, तुम दुखी होगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता जो दूसरों के साथ जैसा करे उसके साथ वैसा ना हो, होता ही नहीं। अच्छा करोगे कभी ना कभी अच्छा होगा। देखो पारसनाथ ने नाग नागन के साथ अच्छा किया, उनके साथ भी अच्छा हुआ, अच्छा किया था तो अच्छा हुआ। और बुरा करोगे तो यदि दुख दोगे तो कभी ना कभी वो दुख देगा। देखो सुकमाल ने अपनी भाभी को दुख दिया था, मुनि बनने के बाद उसने श्यालनी बन के खाया। दुख दिया था, दुख आ गया। परस्पर उपग्रह जीवाना। उपकार ही शब्द, उपकार यानी भला ही शब्द मत लेना, जो दूसरों का करता है। ऐसे यहाँ लेना
परोपकृतिम उत्सज्य, क्या करते हैं वो? पर के उपकार में, यानी दूसरों के कार्य में लगे हैं। मैं इसे बना दूंगा, मैं इसे मिटा दूंगा, दोनों अर्थ लेना यहाँ। पर के कार्य यहाँ लेना, पर के कार्य। मैं इसको मिटा दूंगा, मैं चाहूं तो इसको धूल में मिला दूंगा। हाँ, धूल में मिलाने के लिए तुझे भी धूल में ना पड़ेगा। दूसरे के ऊपर गंदगी फेंकते समय स्वयं के भी हाथ गंदे होंगे। मैं चाहूं तो इसको बना दूंगा। क्या तुम बना दोगे? क्या बना दोगे तुम? पर के उसमें लगा रहता है, परोपकृति सारी दुनिया की। और क्या करना चाहिए? यहां मात उपकार शब्द का प्रयोग नहीं करना। उपकार यानी भला, तुम दूसरे का भला करोगे तुम्हारा भला होगा। ऐसे एक बात और आती है, उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात् देह चिंता च मध्यमा अधमा काम चिंता स्यात् पर चिंता धमाधमा। तो लोग इसलिए कहते हैं महाराज जी देखो, कंजाइश लोग यही कहते, देखो पर की चिंता करना, ये जीव को बचाना है, ये चींटी को बचाना है, इसको हमें दुखी है दुख दूर करना है, ऐसा भाव करना धमाधमा। पापी से पापी है वो, वहाँ ये अर्थ नहीं है। जो पर की सेवा में लगा है, पर तरफ ही इसकी दृष्टि है, पर कोई जान रहा है, पर में ही सुख मान रहा है, पर ही मेरे सुख देने वाला, पर ही दुख देने वाला है। मैं सुखी दुखी मैं रंग कराव, मेरे ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय में शवल दीन बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नाशवान। ऐसे जो परिणाम कर रहा है वो है धमाधमा। ज्ञानी व्यक्ति जो पर पे उपकार कर रहा है, लो अब एक भी सुनो, कल परसों कहा था ना मार्दव धर्म के दिन, दयालु बनो, दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो जाना, दुख का दूर करने का भाव करना। ये तो कहने में आ रहा है, ये झूठ है। हम दूसरे का दुख दूर कर ही नहीं रहे हैं। ये तो ऐसे ही झूठ है जैसे वो बाई बोलती है मैं चावल बीन रहा हूं, बीन रही हूं, और बीन क्या रही है? ऐसे ही कहने में आता है। आजकल तो मैंने भाषा ही बदल दी। कंजाइस्टों ने हमें एक भाषा सिखाई है। उन्होंने कहा देखो महाराज ये क्रियाएं सब पर की हैं, ये चींटी को बजाना ये पर का मोह भाव है, पूजा पाठ करना। मैंने कहा मैं पर के लिए करते ही नहीं, मैं चींटी को बचाता ही नहीं हूँ। मेरे मन में कभी चींटी को बचाने का भाव नहीं आया। बोले महाराज कैसी बात करते हो, आपको कोई सुन लेगा तो आपको कोई मुनि नहीं मानेगा। हमने नहीं मानेगा, हमें क्या फर्क पड़ता है। मैंने आज तक किसी जीव को बचाने का भाव नहीं किया। नहीं महाराज आपके प्रश्नों में कई बार आया है जीवों को बचाओ। मैं कह रहा हूं मैं झूठ बोला था। वो अभी तक मैंने किसी को बचाने का भाव किया हो भाई, उसको सब झूठ मानना। तो महाराज सही क्या है? मैंने किसी जीव को आज तक बचाया नहीं, बचा नहीं रहा हूं, बचाऊंगा नहीं। मैंने तो अपने अहिंसा धर्म का पालन किया है। मैंने कि भैया अहिंसा धर्म का पालन करना भी पर है क्या? नहीं ये तो पर नहीं है। तो मैंने कि बस मैंने चींटी को बचाया कहाँ? मैंने तो अपने पालन किया। महाराज ये पूजा पाठ तो पर की पूजा पाठ है। नहीं नहीं नहीं, मैं गलती करूंगा नहीं। मैं कभी भगवान की पूजा ना करता हूं और ना भक्तों को करने दूंगा। तो महाराज ये बोलते तो यही है कि मैं पूजा कर रहा हूं, ये झूठ है। सुन रहे हो ना? मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं, ये बिल्कुल झूठ है। जैन दर्शन में पूजा है ही नहीं। ये ऐसे ही झूठ है जैसे वो भाई कह रही थी मैं चावल, अपन को कहना नहीं 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 नहीं, अरे राम 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 पूजा और मैं, अरे राम 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 पूजा और मैं
तो फिर क्या कर रहे? मैं पूजा नहीं कर रहा था, मैं तो पूज्य बनने की प्रक्रिया कर रहा था। क्योंकि बिना पूजा के पूज्य नहीं बनते हैं, तो मेरी दृष्टि में तो पूज्य बनना था। बोलो, पूज्य बनना भी क्या पर की क्रिया है? हर चीज में लगा दो। कहां पर का कार्य कर रहे? यहां पर का कार्य करने का निषेध किया। मैं पर का कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो अहिंसा धर्म का पालन कर रहा हूं, वो मेरा है। किसी की सेवा की नहीं, नहीं, मैं किसी की सेवा कर नहीं सकता। किसी के बाप का नौकर हूं क्या? मैं सेवा कर ही नहीं सकता, मैं तो जीव राया। तो क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मैं खुद अपने लिए उच्च गोत्र का बंद कर रहा हूं, बज्जू सम नाराज संगन का बंद कर रहा हूं। मैं दूसरे की सेवा नहीं कर रहा हूं, मैं खुद निरोग बनने का उपाय। क्योंकि बिना दूसरों की सेवा, बिना बड़ों की सेवा किए बिना हमारी निरोगता नहीं आएगी। सब उपादान में घटाओ, परस्परोपग्रो जीवाना। हम दूसरों का दुख दूर करेंगे, ये बुद्धि हटा दो। इसका दुख दूर करने से मेरा दुख दूर, संसार सब सुखी हो, ये तो पर का कार्य नहीं। अरे संसार मरे जिए, मुझे क्या लेना देना? मैं संसार को सुखी करने वाला, यदि मेरा ऐसा भाव हो जाए मैं संसार को सुखी करूं तो मिथ्या दृष्टि कहलाऊं। सुन रहे हो ना? संसार सब सुखी हो जाए ऐसा भाव भी आवे तो मिथ्या दृष्टि। मैं संसार को सुखी, महाराज आप भावना तो भाते हो सुखी रहे सब, ये झूठ है। सत्य क्या है? ऐसी भावना भाने से दुनिया सुखी हो या नहीं हो, मैं तो सुखी हो जाऊंगा, इसलिए भा रहा हूं। क्योंकि ये भावना भाई बिना आज तक कोई सुखी नहीं हुआ है। समझ लो। और सही पूछा जाए, जब जब तुम लोग बताओ दूसरे के कोई कार्य करते हो तो उसके पीछे तुम्हारी कोई स्वार्थ होता है कि नहीं? झूठ मत बोलना, बोलो ना। बिना स्वार्थ के कोई काम, अरे बाप बेटे को नहीं पाले, उसका स्वार्थ है कि बड़ा हो जाएगा तो मेरा नाम रोशन करेगा, बुढ़ापे में काम आएगा। कोई भी व्यक्ति दुनिया में ऐसा कार्य नहीं है जो पर के लिए किया जाए। ऐसी बुद्धि हटाने के लिए कह रहे हैं कि परोपकृति मुत्सज्जय, पर के कार्यों को क्या करना है? छोड़कर स्वयं उपकार परो भवः, स्वयं उपकार में पर यानी रत हो जाओ। अपना उपकार करो, अपने लिए करो, बस अपने लिए करो। मतलब कोई भी पर की क्रिया, देखो पर की क्रिया मानते ही हमें दुख होगा। मैं क्यों कहूं पर की? कोई न करूं क्या? नहीं, ये दृष्टि लाई जा रही है कि तुम उस क्रिया में भी स्वयोपकार देखो, स्वयोपकार देखो। मैं भगवान की जय नहीं बोल रहा हूं। भगवान की पूजा करने से हमें यशस कीर्ति नाम कर्म का बंध होता है। यानी पर की उपकार करना भी पड़े तो उसमें स्वयं का उपकार करना चाहिए। हम तो पर के उपकार में लग जाते हैं। उन्हीं के उपकार में एक वकील साहब थे, बहुत ज्ञानी थे, सारी दुनिया का उनको ज्ञान था। तो बच्चे लोग घर में खेलते रहते, आते कहते, हे बच्चों तुम्हें मालूम आज अमेरिका में क्या हुआ? तुम्हें मालूम आज रूस में क्या हुआ? तो बच्चे कहते थे, अंकल मुझे तो नहीं मालूम। बोले इडियट कहेंगे, यहीं खेलते रहते हो, मूर्ख कहेंगे, देखो क्या क्या हो रहा है, तुम लोग यहीं खेलते रहते हो। अब बच्चे तो बच्चे होते कि अंकल रोज को आते, अपन को क्या बना जाते हैं? मूर्ख। एक दिन बच्चों ने प्लानिंग बनाई, बच्चे बहुत होशियार होते हैं, उन्होंने प्लानिंग बनाई और अंकल जैसे ही कोर्ट से लौटे तो अंकल अंकल आप नहीं बोलोगे, आज हम पूछेंगे, अंकल अंकल आपको मालूम है जब आप कोर्ट जाते तो आपके घर में कौन आता है?
बोले बेटा ये तो मुझे मालूम नहीं। बोले इडियट कहीं के, सारी दुनिया की बातें मालूम है और घर की बात पता नहीं। कैसा रहा भैया? बताओ मूर्ख कौन है? जो दुनिया की बातें नहीं जानता लेकिन घर की जानता है, और जो दुनिया की बातें जानता और घर की नहीं जानता, सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? ये कहलाता मूर्ख। दुनिया की बातें जानते हो, घर की खबर नहीं। ये किसी वकील की कहानी नहीं है, ये सब हमारी तुम्हारी कहानी है। हमें दुनिया की सब बातों की खबर है, सब बातों का पता है, कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन मेरे आत्मा में क्या हो रहा है इसकी कोई खबर नहीं। अपने अंदर क्या हो रहा है, मेरा क्या होगा, उसका ये हो गया, उसका ये हो गया, सबका क्या हो गया, उसका ये हो गया, उसका हो गया, इसका हो गया। अरे सबका जो हो गया तो होगा, तेरा क्या होगा रे कालिया? यही तो बात है यहाँ। ये सबका तो जो होना था सो हो गया, अब तेरा क्या होगा रे कालिया? अपने लिए करो ये। कभी ऐसा भाव आना चाहिए, देखो हम दुनिया की सब बातें जानते। मेरी आंख दुनिया को देखती है, लेकिन एक निगोड़ी आंख स्वयं को नहीं देख पाती। आंख में जब किरकिरी चली जाए तो क्या होता है? दूसरे से कहते देखना भैया। अरे जो आंख दुनिया को देखती है और स्वयं को, ये है अपनी दशा आंख के समान। हमें दूसरों के दोष तो दिखते हैं और स्वयं के दोष, जैसे दूसरे की थाली में एक मिक्खू पड़ाओ ना, मिक्खू जानते वो छोटा सा मच्छर, वो पड़ाओ, अपन को अरे देख तेरी थाली में मिक्खू पड़ा है, तो भोजन कर रहा है, और तो तेरी थाली में चूहा पड़ा है, तो वो क्या कहेगा? चूहा पड़ा है, ठीक है, चूहा तो वहां पड़ा जहां नमक मिर्ची लगी, मैं तो दाल रोटी खा रहा हूं। यानी अपनी थाली का चूहा का भी चला लिया और दूसरे की थाली का। ये है परोपकार कुशल बहु तेरे। दूसरों के संबंध में, दोष को देखने में, गुणों के देखने में, अब इसको भी लगा लो क्योंकि ये अध्यात्म ग्रंथ है। जितना हम दूसरों के अच्छाइयाँ देखने में लगाते हैं, उतना समय यदि स्वयं अच्छा बनने में लगा दें तो बेड़ा पार हो जाए। दूसरा व्यक्ति कोई अच्छा हो ना, अरे महाराज जी बहुत सज्जन आदमी, बहुत सज्जन आदमी, गऊ आदमी है महाराज, बिल्कुल मौन रहते हैं, अच्छा इतने अच्छे हैं। अब जितनी अच्छाई की हमने उसकी प्रशंसा की है, उसका 10वां हिस्सा भी हम अच्छे होने में लगा दें तो हम एक मौनी की बुराई कर देंगे, लेकिन स्वयं 10 मिनट मौन धारण नहीं। दोनों तरफ लगा लेना। जितना हम दूसरों की बुराई देखने में लगाते हैं, उतना अपनी बुराई देख लें तो कल्याण हो जाए। जितना हम दूसरों में गुण देखते हैं, प्रशंसा करते हैं, उतनी देर यदि स्वयं को अच्छा बनाने में लग जाएं तो हम भी अच्छे बन सकते हैं। स्वयं उपकार उपकार परो भवाः उपकुर्वन् परस्याज्ञी। उपकुर्वन् परस्याज्ञी, उपकुर्वन् यानी दूसरों के कार्य, दूसरों को बनाना मिटाना। ये कार्य कौन करता है? अज्ञ। अज्ञ यानी अज्ञानी। उपकुर्वन् परस्य अज्ञ, अज्ञानी पर के कार्य करता है। दृश्यमानस्य लोकवत्, इस लोक में ऐसा देखा हर व्यक्ति दूसरों के काम करते हुए पाया जा रहा है। हर व्यक्ति, बाप को बेटी की चिंता है, बेटे को पापा की चिंता है। आप देखना अपनी कोई को चिंता नहीं है, सबको अपनी चिंता है। तुम्हें महाराज की चिंता है कि महाराज बिगड़ नहीं जाएं,
और महाराज को तुम्हारी चिंता है कि मेरा शिवरार्थी हाँ लगे रहो मुन्ना भाई। यही तो हो रहा है। तुम्हें लगती है हमारे महाराज नहीं बिगड़ जाए, बिल्कुल सही रहना चाहिए, और महाराज लगे हैं कि श्रावक, और दोनों अपने आप को सुधार लें तो यही कहा था सफल हो जाए। हमें खुद अपना देखें कि मैं तो नहीं बिगड़ रहा हूं, तुम अपना देखो कि तुम तो नहीं बिगड़ रहे हो। यह दृष्टि अपने ऊपर आना चाहिए। दृश्यमानस लोकवत, ऐसा लोक में देखा जाता है। अच्छे श्लोक हैं, थोड़ा याद करो। गुरुपदेशः गुरुपदेशा दभ्यासात् दभ्यासात् गुरुपदेशा दभ्यासात् संवित्ते स्वपरांतरम स्वपरांतरम जानाति यह स जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम गुरुपदेशादभ्यासात् संवित्तेषु परांतरम जानाति या सा जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। बहुत अच्छी बात पूज्यवर ने कही। गुरुपदेशात्, हमें अच्छाइयाँ पता नहीं चलती, क्योंकि अच्छाई नाम की चीज कोई अपने आप नहीं आती, कर्मों से नहीं आती। इसलिए क्या लाना पड़ा? पाप कार्य के लिए गुरु की जरूरत। गाली किस गुरु ने सिखाई? राग द्वेष किस गुरु ने सिखाए? क्रोध आदि भाव किस गुरु ने सिखाए? कर्म ने सिखाया। जो जो कार्य कर्म सिखाता है, उन कार्यों के लिए गुरु की जरूरत नहीं। इसलिए संसार के सारे कार्य व्यक्ति गुरु नहीं सिखाते उसको, सब संसार के कार्य करता है। आज तक किसी ने किसी को पाप नहीं सिखाया, लेकिन सब पाप करते हैं। लेकिन क्या नहीं सिखाया? सिखाया क्या? गुरु उपदेशार, गुरुओं से अच्छाई चीज देखना, क्योंकि कर्म कभी अच्छे कार्य नहीं सिखाता, अच्छे करने की प्रेरणा नहीं देता। जैसे गुरुपदेशात अभ्यासात, दो बातें कही। गुरु के उपदेश से ही मात्र कल्याण नहीं होगा, गुरु के उपदेश का निरंतर अभ्यास करना, यानी अपने जीवन में उतारना। गुरु उपदेशात अभ्यासात संवित्ते, संवित्ते का अर्थ है हाँ ज्ञान लेना, ज्ञान संवित्ति अनुभव। संवित्ति शब्द क्यों दिया? यानी अनुभव के साथ आत्म का ज्ञान। संवित्ति शब्द थोड़ा महत्वपूर्ण, ज्ञान से थोड़ा गहरा है। चेतना, जागरूकता, जागरूक ज्ञान के नाम। संवित्ति का अर्थ था प्रज्ञा, प्रज्ञा सुबुद्ध छैनी, ज्ञान नहीं, सुबुद्ध कहो, प्रज्ञा कहो, विवेक कहो, ये सब एक अर्थवाची हैं जो ज्ञान से ऊपर है। ज्ञान तो सबके पास है, लेकिन पन्ना एक हितव्यो, प्रज्ञा से ग्रहण करो, ज्ञान से नहीं। ज्ञान के बिना प्रज्ञा नहीं है, लेकिन ज्ञान में और प्रज्ञा में अंतर है। जैसे विवेक की, भैया ये ज्ञानी नहीं है, विवेकवान भी है। इसलिए यहाँ पूज्यवर ने संवित्त शब्द का प्रयोग किया। संवित्त यानी प्रज्ञा ज्ञान, स्वपर का ज्ञान, स्वपरांतरम, स्वयं और पर के अंतर को जानाती। जो प्रज्ञा ज्ञान के बल पर तीन चीजें लगाओ, गुरु के उपदेश से, अभ्यास से, संवित्ति से, यानी प्रज्ञा ज्ञान से क्या जानता है? स्वयं और पर के अंतर को जानाती, जानता है। या स जानाती, जो यह जानता है, जो वह जानता है। क्या जानता है?
मोक्ष सौख्यम निरंतरम, वो निरंतर मोक्ष सुख को जानता है। एक जानाति शब्द का ऊपर की लाइन से अर्थ लगाना, स्वपरांतरम जानाति ही, यहाँ जो सजानाति मोक्ष सौख्यम निरंतर, वो मोक्ष सौख को निरंतर जानता है। स्वस्मिन् सदभिलाषित्वा, स्वस्मिन् सदभिलाषित्वा, सदभिलाषित्वा, त्वा तक ही पढ़ना, दा नहीं, सदभिलाषित्वा दभीष्ट ज्ञापकत्वतः स्वयं हित प्रोक्तृत्वा दात्मैव गुरुरात्मनः स्वस्मिन् सदभिलाषित्वः दभीष्ट ज्ञापकत्वतः स्वयं हित प्रोक्तृत्वः दात्मे गुरुरात्मनः। बहुत सावधानी समझना, कंजाई श्लोक इसलिए कहते हैं, हमें गुरु की क्या जरूरत है, हम ही गुरु हैं, आत्मेय गुरु। देखो यहाँ कहा है गुरु, क्या लिखा है उन्होंने, गुरुरात्मनः, मेरी आत्मा ही गुरु है। अब बोलो ये शब्द सुनकर के कैसे करेंगे वो गुरुओं का सम्मान। अब यही गाथाएं उनको जहर घोल दिया, उन्होंने कहा जिसका जीवन गुरु नहीं उसका जीवन, तो वो कहते मेरी आत्मा ही मेरी गुरु है। अब इस गाथा का अर्थ इतना अनर्थ कर डाला इन लोगों ने, समझ नहीं पाए कि अध्यात्म ग्रंथ है। सही बोलना, सही व्यक्ति, मैंने उससे कहा कि तुम रात्रि भोजन छोड़ दो, दो से कहा, एक ने मना कर दिया और एक ने हाँ कर दिया। तो बोलो जिसने मना किया उसने क्यों मना किया? बोले महाराज जी मुझे अभी समझ में नहीं आया, मैं नहीं छोड़ पाऊंगा। दूसरे ने हाँ कह दिया, मैंने कहा नहीं महाराज मैं छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो उसने मेरी बात मानी है कि अपने खुद की आत्मा की? खुद की मेरी बात तो उसने सुनी है। यदि मेरा बात कहना ही तुम मानते होते, सुन रहे हो ना, कहना ही मानते होते, बोलो ना, क्या नहीं मान जाओगे मेरे? मान जाओगे? ध्यान रखना, आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री विद्या सुधामृत समिति सागर चातुर्मास 2024, अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जैन सट्टू, कार्याध्यक्ष श्री राजेश जैन एडिना, महामंत्री श्री राजकुमार मिनी, मुख्य संयोजक श्री ऋषभ जी बांद्री, स्वागत अध्यक्ष श्री आशीष पटना, कोषाध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी डबडेरा, कोषाध्यक्ष श्री ऋषभ जी गढ़ाकोटा, श्री गौरव अध्यक्ष राजेंद्र जी केतली, स्वर्गीय माता जी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मल जैन, भ्रात एवं भ्रात वधु श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र पुत्र वधु लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश जैन बिट्टू, पुत्री एवं दामाद पिंकी जैन, विकास जैन, दोहित्री देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिकी जैन, जय जैन, दोहित्र अरिहंत जैन, खुशी जैन, संतोष जैन, केटरस सागर मध्य प्रदेश।